देखिए देश के पहले अर्जुन द्रौपदी मंदिर पर केंद्रित एक खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। आज हम मंदसौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर चित्तौड़ जिले की बेगू तहसील के मुख्यालय यानी बेगू में हैं और बेगू नगर से ही सटे हुए लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में बानोड़ा बालाजी का एक बड़ा ही चमत्कारिक और प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका अपना एक प्राचीन महत्व है और दूर दूर के लोग यहाँ बानोड़ा बालाजी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ जो भी उनकी मन्नत होती है सच्चे मन से वे भगवान बानोड़ा बालाजी से वो अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। तो आइए आज हम आपको बानोड़ा बालाजी के दर्शन कराते हैं और इस मंदिर परिसर के भी दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। तो दर्शकों आइए अब हम बानोड़ा बालाजी के मंदिर के इस परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ स्थानीय निवासियों, दानदाताओं और धर्मनिष्ठ महानुभावों के द्वारा बहुत ही भव्य तीर्थ के रूप में इस पूरे परिसर को विकसित किया जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ इस मंदिर परिसर की भव्यता और छोटे छोटे अनेक अन्य मंदिरों का भी हम दृश्य देख रहे हैं। बानोड़ा बालाजी के मंदिर के शिखर के इस वक्त हम दर्शन कर रहे हैं। एक बहुत ही भव्य और दिव्य स्वरूप हमें यहाँ इस मंदिर का नज़र आ रहा है। चारों तरफ यदि हम अपने कैमरे की निगाहों से देखते हैं तो यह समूचा परिसर एक ऐसे धर्म, अध्यात्म और धार्मिक संस्कृति के संगम के रूप में दिखलाई देता है और ऐसा अनुभव होता है कि हम देश के किसी एक बड़े सिद्ध तीर्थ स्थल पर हैं। और परिसर के दर्शन करने के साथ, परिसर में भ्रमण करने के बाद अब हम श्री बानोड़ा बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार के नज़दीक खड़े हैं। ठीक सामने अंदर प्रवेश करते हैं। और दर्शकों अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं बानोड़ा बालाजी के इस दिव्य विग्रह का, स्वरूप का। बहुत ही चमत्कारिक और महिमा है इस मंदिर की, बानोड़ा बालाजी की। यहाँ की सेवा में जो पुजारी जी हैं हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश जी मेरा नाम। थोड़ा जोर से बोलिए। दिनेश जी, आप इस मंदिर के बारे में क्या जानकारी हमें दे सकते हैं? 20 साल से अखंड यज्ञ चल रहा है। 20 साल से यहाँ अखंड यज्ञ चल रहा है। ये मंदिर कितना पुराना है? ये हनुमान जी तो यहाँ पे स्वयं हुए, कोई स्वयं प्रकट हैं? बिल्कुल। कोई यहाँ पे स्थापना की हुई नहीं है। स्थापना की नहीं हुई है। नहीं है, यहीं पर आप प्रकट हुए हैं प्राचीन समय से। और कब से हैं इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन ये मंदिर का जो निर्माण है भव्य, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मंदिर यहाँ बन रहे हैं। 20 साल से अखंड यज्ञ चल रहा है, जो 20 साल से निरंतर रामायण पाठ चल रहा है और 20 साल से गांव-गांव में भी 500 लमसम 500 गांव में रामायण पाठ चालू किया था। तो अभी 51 गांव में तो अभी निरंतर चल रहा है। अच्छा। और जो भी पंडित लोग कोई दक्षिणा सब यहाँ से बानोड़ा बालाजी गुरुदेव पंडित साहब यहीं से भेजते हैं। और गांव-गांव में मंदिर निर्माण, अच्छा, गांव-गांव में कलश यात्रा वगैरह जो भी धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पे स्थान की जागरूकता हुई। परिसर बड़ा ही भव्य है, सुंदर है। सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ संतों के लिए कुटियाएं भी बनाई रखी है और धर्मनिष्ठ महानुभावों के लिए जो दर्शनार्थी बाहर के आते हैं उनके ठहरने की भी व्यवस्था है और एक बड़ी भव्य यज्ञशाला का भी निर्माण यहाँ चल रहा है।
अच्छा, आप ये बताइए कि इस परिसर में और कितने मंदिरों का निर्माण हो रहा है? मंदिर का निर्माण चल रहा है और ये कोई नहीं बता सकता कि कितने मंदिर बनेंगे। अच्छा, इतने मंदिर बन रहे हैं हर साल में एक मूर्ति स्थापना होती है यहाँ पे। जो और यज्ञ में 20 जो साल से अखंड यज्ञ चल रहा है और अखंड रामायण चल रही है। जगन्नाथ दशावतार भगवान, पशुपतिनाथ भगवान मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, अर्जुन जी द्रौपदी मंदिर, माँ लक्ष्मी मंदिर और माँ गायत्री वेद माता, गायत्री माता, सिद्धात्री माता, नरसिंह भगवान, पंचमुखी हनुमान जी, काल भैरव जी, गणेश जी, कार्तिका, अलग अलग मंदिर, ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत अर्जुन नारद जी, सबका। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस परिसर में बहुत ही अलग अलग भव्य मंदिरों के निर्माण की गतिविधियां निरंतर चल रही है। यहाँ पर ये भैया खड़े हैं जो स्थानीय निवासी, हम इनसे पूछते हैं ये जो मंदिर है ये भैया कौन से भगवान का मंदिर है? ये द्रौपदी और झूठी बालाजी और माँ काल। अच्छा अच्छा, तो महाभारत कालीन ये मंदिर बनाया जा रहा है जिसमें द्रौपदी का कभी कहीं मंदिर नहीं मिलता है। तो ये बड़ी अद्भुत जानकारी हमें मिली है। द्रौपदी का मंदिर कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ राजस्थान के इस बैगू तहसील में जो बानोड़ा बालाजी का मंदिर परिसर है, यहाँ द्रौपदी मंदिर का भी निर्माण इसी परिसर में किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? सौभाग्य चंद शर्मा। धन्यवाद, आपने हमको जानकारी दी। भी बैठेंगे। राम परिवार, राम दरबार का भव्य मंदिर अब बन रहा है। अब बन रहा है, चालू होने में है। अच्छा अच्छा, यहाँ की व्यवस्था कोई ट्रस्ट समिति या सरकार? कोई ट्रस्ट समिति कोई नहीं है, बालाजी है। अच्छा। गुरुदेव के सानिध्य में काम होता है। अच्छा, तो गुरुदेव का क्या नाम है यहाँ जो कैलाश जी। कैलाश जी है। वो लोगों से मिलते हैं, दर्शन देते हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। शनिवार मंगलवार को आसन पे भी बैठते हैं तो चौकी वही रहते हैं। अभी यह मंदिर जो कि अर्जुन द्रौपदी का मंदिर है, बानोड़ा बालाजी मंदिर के परिसर में बेगू में, राजस्थान चित्तौड़ ज़िले की जो तहसील है, यहाँ बानोड़ा बालाजी मंदिर के परिसर में मैं सोचता हूँ कि देश का पहला द्रौपदी और अर्जुन का यह मंदिर बन रहा है। अपने आप में बड़ा ही एक अलग शिल्प कला और एक अलग स्थापत्य कला हमें यहाँ इस मंदिर के निर्माण में नज़र आ रही है। आइए हम आगे भी इस मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं, दृश्य दिखाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खास करके यहाँ पर लोग किस बात की मन्नत लेकर आते हैं? कोई भी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो या कोई मनोकामना हो। आसन चलता है यहाँ पे। बीमार लोग भी आते हैं? बीमार, कोई भी तकलीफ, कोई भी ब्याह शादी हो, कोई बहुत भरी का हो। अच्छा, बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियों के लोग यहाँ आते हैं? कोई भी हो, वाल हो, जैसे कैंसर हो, कोई भी हो, कोई भी लकवा ऐसा वगैरह कि इसके भी लकवा लोग, हो, कोई भी हो, वो भी ठीक हो जाते हैं। चरनामत भभूत और मल्ली से यहाँ से ऐसा अच्छा, बीमारियों की जी जी। तकलीफ दूर होती है। और आसन लगता है जो बालाजी राठौर का जो गुरुदेव बैठते हैं। हाँ हाँ हाँ। कोई भी तकलीफ बीमारी, उसके क्या है, टोकन लेना पड़ता है। जी। सुबह मंगलवार शनिवार को बैठते हैं। अच्छा, तो चौकी लगती हाँ, है? चौकी लगती है। अच्छा तो सुबह 8 बजे टोकन मिलता है, फिर अच्छा। 12 बजे बाद में आरती होने के बाद में आसन शुरू हो जाता है। अच्छा, टोकन जो लोग लेते हैं वही चौकी में बैठते चौकी हैं? में उनके ही नंबर आता है। उन्हीं का नंबर आता है। तो ये टोकन व्यवस्था क्या रहती है? टोकन की व्यवस्था 10 रुपये वहाँ से जमा कराना पड़ता है। वापस टोकन जमा हुआ, वापस अच्छा। 10 रुपये आपको वापस दे देंगे। तो एक बार में कितने लोग बैठ सकते हैं चौकी में? 20-20 आदमी को लेते हैं, 100-150 आदमी को दिन भर में? दिन भर में। तो मंगलवार और शनिवार? मंगलवार शनिवार। और माँ लक्ष्मी यहाँ के जो 6 महीना में दर्शन होते हैं, जिस दिन धन का प्रसाद मिलता है सब भक्तों को। तो दर्शकों, हमने अभी इस मंदिर के संदर्भ में यहाँ की सेवा पूजा में जो दिनेश जी लगे हैं उनसे हमने जानकारी ली और इस परिसर में हम ये विविध दृश्य अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अन्य कई मंदिर हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि यहाँ न तो कोई समिति है न कोई ट्रस्ट है, केवल ये श्रद्धालुओं और जो यहाँ के मुख्य गुरुजी हैं उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ इस भव्य मंदिर और तीर्थ का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे मंदिरों के निर्माण के साथ साथ यहाँ अर्जुन द्रौपदी का मंदिर जो सबसे ज़्यादा दुर्लभ होता है, हमने तो सुना नहीं है कि कहीं द्रौपदी या अर्जुन का भी मंदिर हो, लेकिन यहाँ वो भी मंदिर बन रहा है।
इसी परिसर में एक और भव्य मंदिर आप देख रहे हैं। इस भव्य मंदिर के बाहर के ये दृश्य, बाहर के दृश्य ही हमें यह संकेत करते हैं कि अंदर से भी यह मंदिर कितना भव्य होगा। जब पूरी तरह से ये बनकर निर्मित होगा तो वास्तव में अपने आप में यह एक बड़ा ही अनूठा मंदिर सिद्ध होगा। अर्जुन द्रौपदी मंदिर के अलग अलग जो एंगल हैं, हिस्से हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन कला और आधुनिक साधन। तो प्राचीनता और आधुनिकता का एक बड़ा ही अद्भुत संगम हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस मंदिर के निर्माण में जो डिज़ाइन बनाई गई है ये पूरी प्राचीन है। सामने हमें यज्ञशाला नज़र आ रही है। लगातार यहाँ श्री रामकृष्ण कल की शक्ति महायज्ञ चलता है। यज्ञ की आहुतियाँ दी जाती है। यहाँ एक सामने ही डोम बना हुआ है जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं। बारिश के दिनों में पानी की वजह से तकलीफ ना हो, यह भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, अभी अपन ने बानोड़ा बालाजी के दर्शन किए, इस परिसर के सुंदर दृश्य देखे और यहाँ जो गतिविधियाँ चलती है उसके बारे में जानकारी ली। निश्चित रूप से हमारे अनेक दर्शक हैं जिन्होंने कभी भी चित्तौड़ जिले के बेगू में बानोड़ा बालाजी, जो कि बहुत ही चमत्कारिक हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सभी का कष्ट हरते हैं, सभी की बीमारियां दूर करते हैं, इनके दर्शन संभवतः हमारे कई दर्शक पहली बार कर रहे हैं, पहली बार किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद अनेक लोगों को इस मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी मिली होगी। नमस्कार।